दी हॉन्टेड लाइब्रेरी इस नाम के ना एक बुक भी आया था, कॉमिक बुक भी आया था और इस पर मूवी भी बनी है। थोड़े से नाम में इधर उधर चेंजेस करे गए हैं, लेकिन एक बड़ी कमाल की बात और अजीब सी भी बात है। देखिए, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को वहां पर डर लगा या बड़े लोग जो लाइब्रेरी में बैठे थे उन्हें भूत प्रेत दिख गया, लेकिन एक सवाल मन में उठ गया कि ये ऐसा जो हो रहा है कैसे हो रहा है। जो लाइब्रेरियन हैं जितने भी जगह के हैं वो ये कहते हैं कि हमारे को तो इससे आराम हो गया, लेकिन बाकी लोगों के मन में शुरुआत में तो डर और बाद में एक इंटरेस्टिंग मैजिक सा होने लग गया था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। एक मूवी जो कि इसी बुक को थोड़ा सा देखते हुए बनी थी और ये कॉमिक बुक दी हॉन्टेड लाइब्रेरी बहुत लोगों को पसंद भी आई, बहुत जगह इसने अपनी रेटिंग भी अच्छी करी और जिस जिस लाइब्रेरी में, जिस जिस कंट्री में, जिस जिस स्टेट में ये आई है, ठीक है, वहाँ लोगों ने ये चीज़ महसूस करी है। ना जाने इस किताब के साथ ऐसी क्या शक्तियाँ जुड़ी हुई है। लाइब्रेरी में जिस तरह से हम किताब उठाते हैं और वापस रखते हैं तो कभी कभी किताब आगे पीछे हो जाया करती है, लेकिन कहा जाता है कि जिस वक्त ये लाइब्रेरी में किताब पहुंची थी तो किताबें आप इधर उधर नहीं रख सकते थे। हाँ, सबसे पहले शुरुआत हुआ स्टेफनी से। इंग्लैंड में एक लड़की जो कि 11 साल की थी, लाइब्रेरी में आई थी अपनी मम्मा के साथ। वो किसी किताब को पढ़ने का शौक रखती थी, उसे पढ़ने आई थी। उनके साथ उनकी बिटिया भी आई थी। बिटिया को बोल दिया कि तू भी अपने लिए कोई किताब ले ले, आधे एक घंटे में यहाँ से चलेंगे। ठीक है जी। अब उसने यही वाली किताब उठाई थी। पढ़ने के बाद जब इसने वो रखा तो वो गलती से किताब दूसरी रैक में रख रही थी। इसने रखा और वो किताब नीचे गिर गई। दोबारा से रखा, दोबारा से गिर गई। तीसरी बार में लाइब्रेरियन जो थी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा किताब को देख कर रखिए बेटा, आप ठीक से प्लेस नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से जब बोला गया तो इनकी मम्मा आ गई और वो कहती हैं कि बेटा एक काम करो, तुम बाहर गाड़ी में चलकर बैठो, मैं किताब रख देती हूँ। कहाँ से उठाई थी? उसने रैक बता दी कि मैंने वहाँ से उठाई थी और माँ ने एकदम से प्रॉपर एग्जैक्ट उसी जगह पर किताब रखी जहाँ से उठाई गई थी। किताब नहीं गिरी। अब चलते हुए माता ने और उनकी बिटिया ने, दोनों ने देखा तो हंसकर कहती हैं कि ये बुक्स के भी शायद पैर होते हैं, अपने मन से चल देती हैं। माँ ने कहा चलते चलते ऐसे ही कि जहाँ से आपने किताब उठाई है बेटा, लाइब्रेरी में वहीं पर रखनी चाहिए। ये मैनर्स होता है, इधर उधर रखने से बड़ी मुश्किल से किताबें लगाई जाती हैं, वो गलत हो जाती है, उनकी मेहनत खराब हो जाती है। उसने कहा ठीक है मम्मा। 2-3 दिन बाद इसका इंटरेस्ट उस किताब में कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था। माता का लाइब्रेरी आना हो रहा था तो माँ से जिद करती है कि मुझे भी लाइब्रेरी जाना है। अब ये कोई वाटर पार्क तो है नहीं कि बच्चे जिद करें, लेकिन लाइब्रेरी के लिए कोई बच्चा जिद करे, माता पिता को अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होगा कि भाई पढ़ने के लिए बच्चा जिद कर रहा है। सोचिए, कोई सा भी देश हो लेकिन माता पिता पढ़ाई को लेकर बच्चों के चिंतित तो हर जगह रहते हैं। माँ अपने साथ इसे ले आई। आते के साथ ही इसने भाग कर वो वाली किताब उठाई, बैठ गई और पढ़ने लगी। इंटरेस्टिंग था, बहुत इसे अच्छा लग रहा था। और जो लाइब्रेरियन है उन्होंने भी देखा और कहा कि बहुत सारे बच्चे इस किताब को पढ़ने के लिए आते हैं, न जाने इसमें क्या है, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं भी पढ़ूंगी। इसने फॉर अ चेंज यही काम दोबारा करके देखा। किताब जहां से उठाई थी उसकी जगह कहीं और रखी। दोबारा से किताब गिर गई। हंसकर कहती है किताब को देखकर कि अच्छा, जहां से मैंने उठाया है तुम्हें वहीं पर जाना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, आज तुम्हारे को कहीं और ही रख कर दिखाती हूँ। इसने तकरीबन 15-20 मिनट अलग अलग शेल्फ में रखने की कोशिश करी, लेकिन ये किताब बार बार गिर रही थी। एक बार ऐसा हुआ कि जो वहां पर मैनेज करती हैं लाइब्रेरी, उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, इस तरह से बुक्स खराब हो जाए और प्लीज जहां से उठाइए वहां रखो। उनकी मम्मा उठकर आ गई कि तुम फिर से यही सब कर रही हो, पिछली बार बताया था ना कि बुक्स को जहां से उठाते हैं वहीं रखते हैं। इसने कहा लेकिन मम्मा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस किताब को कहीं और रखती हूँ तो ये रुकती नहीं है। माँ ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? उसने कहा मैं दिखाती हूँ। इसने दोबारा से मम्मा के सामने वो किताब रख कर दिखाई, वो दोबारा से हट गई। इनकी माँ इस बात को ये देखकर मतलब डर गई कि ये नॉर्मल नहीं है बात, तुम एक काम करो वहां जाकर बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। माँ ने सबसे नीचे वाली शेल्फ में रखा कि डिसबैलेंस होने के बाद भी गिरेगी नहीं, और उसे एकदम फ्लैट रख दिया। इस तरह से खड़ी करके नहीं रखा, फ्लैट रख दिया। वो धीरे धीरे सरक कर फिर बाहर गिर गई। माँ यहाँ से रखकर किताब चल चुकी थी। जैसे ही गिरने की आवाज़ आती है पलट कर देखती हैं और लाइब्रेरियन को देखती हैं तो वो कहती हैं कि मैडम आप भी बच्चों में बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, इसे रख दीजिए ना जहाँ से उठाया है। इन्होंने लाइब्रेरियन को कुछ बोला नहीं, लेकिन अपने बच्चे को देखकर कहती हैं कि हाँ बेटा इंटरेस्टिंग तो है। किताब इन्होंने ज़मीन से उठाई
और उसी शेल्फ में उसी जगह रख दी जहां से इस किताब को उठाया गया था। किताब हल्की सी भी नहीं सरकी। माँ ने अपनी बिटिया से कहा कि कल हम फिर आएंगे। वो कहती है कि हाँ मम्मा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? कह रहे हाँ इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ देखनी है। घर जाते ही इन्होंने किसी से इस बारे में बात करी कि अगर स्पिरिट आसपास होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो क्या वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को भी मतलब इधर उधर कर सकते हैं? भाई बुक कोई हल्की चीज़ तो है नहीं, किताब जो है, और मतलब थोड़ा तो भारी है ना, कोई पेड़ का पत्ता तो है नहीं कि हवा से उड़ गया। तो उसमें यह था कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, इसमें आप इंसान तक को जमीन से उठा देख सकते हो अगर ये इतना भयंकर हो जाए। तो पेड़ के पत्ते, किताबें, ये तो बहुत छोटी बात है। जो भारी भारी बेड होते हैं, बड़ी बड़ी अलमारी होती हैं, ये तक लोगों ने सरकती हुई देखी है। तो वो क्या कहें किताब और इन पेड़ के पत्तों का। ये अगले दिन अपने बच्चों के साथ वापस आई और कहती है कि आप गाड़ी में बैठना, सिर्फ मैं जा रही हूँ जरा। उसने कहा नहीं मम्मा, आप अकेले जाओगे तो फिर वो मैजिक क्या पता ना हो, बच्चों के सामने वो मैजिक होता हो, क्योंकि हमें मैजिक बहुत पसंद होता है। माँ ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ये माँ अकेले गई और उन्होंने किताब ढूंढने की कोशिश करी, यहाँ किताब है ही नहीं। लाइब्रेरियन के पास आई और कहती हैं कि वो किताब कहाँ गई? उन्होंने कहा कि 4 ही थी और वो चारों बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे ज़रा कुछ देर के लिए चाहिए थी। उन्होंने कहा ऐसे किसी के हाथ से छीन कर थोड़ी ना आपको दे देंगे, कल आइएगा। ये लगातार 8-10 दिन तक आती रही, लेकिन इसे किताब मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि ये सिर्फ मैजिक देखने आ रही थी, उस किताब को पढ़ने या उसे फील करने नहीं आ रही थी। तो किताब ने भी इसके पास आना पसंद नहीं किया, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बड़ा अजीब लगता है मुझे कि मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई। और ये एक नया फिर से माइक आया है, इसको भी ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आएगा, आपका फीडबैक अच्छा आएगा कि नितिन आवाज़ ठीक आ रही है, देन इट्स ओके। अदरवाइज इसको हटाकर हम दूसरे वाले माइक पे वापस आ जाएंगे। होता क्या है कि इन्हें काफ़ी दिन हुआ इस किताब से इनका संपर्क हो नहीं पा रहा था। इन्होंने पूरी लाइब्रेरी चेंज कर दी, दूसरी जगह चले गए, इनफैक्ट दूसरे स्टेट चले गए गाड़ी से, और वहां जाकर इन्होंने उस किताब को देखा, ढूंढा, मिली। अपने सामने रखते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं, और जब शेल्फ में रखते हैं तो वो फिर से गिर जाती है। अब इसने अपनी क्लास में बाकी बच्चों को भी बताया और सबने ये चीज़ें ट्राई करनी शुरू कर दी। हाँ, ऐसा हो रहा था, लेकिन कुछ वक्त तक, यानी 1.5-2 महीने तक ये सिलसिला चला, और हर जगह मतलब बच्चों से बातें कितनी जल्दी इधर उधर घूम जाती हैं। और जैसे हमारे आस पड़ोस की आंटी हैं, ठीक है, वो भी सीसीटीवी से ज़्यादा काम कर जाती हैं। उन्हें सब पर नज़र रहती है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सब पता होता है। ऐसे बच्चों का जो कम्युनिकेशन है ना, आपसे हमसे बहुत ज़बरदस्त है। कभी व्हाट्सएप पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी लाइव, कैसे भी आकर बस अपनी बात इधर से उधर। पूरे स्कूल से बात दूसरे स्कूल तक चली गई, और दूसरे स्कूल से हम अपने अपने बच्चों के घर तक चली गई, घर पे माता पिता के पास गई, माता पिता से ऑफिस में शेयर हुई, ऑफिस से बड़ी जगह, और हर जगह पहुंच गई। जो पैरानॉर्मल मतलब भूतिया घटनाओं पर अपनी पकड़ रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ है या नहीं है, उन तक भी एक खबर पहुंची थी। उन्होंने ऐसे सीधे से नकार दिया कि किसी तरह की कोई प्रेत गतिविधि नहीं है। बच्चे अपने मन से ये सारी कहानियां बना रहे हैं। अब ये धीरे धीरे बात ठंडे बस्ते में चली गई। सबने इसे मजाक समझ लिया कि शुरुआत में स्टेफनी ने जो मजाक किया है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि पूरा स्टेट, इनफैक्ट पूरी कंट्री में धीरे धीरे बात जा रही है। और जगह से इस बुक को अपनी लाइब्रेरी में रखकर मैजिक देखने की उत्सुकता जागने लग गई थी। सब धीरे धीरे व्यर्थ होने लग गया, लेकिन किताब ने फिर से अपना जादू दिखा दिया। जो पैरानॉर्मल रिसर्च कर रही थी टीम, ठीक है, इनका जो मेन हेड था, उसने ना ये किताब बुक करी थी, ना कहीं से मंगवाई थी, ना अपने किसी दोस्त को बोला था कि मुझे कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए कहीं से भी ला कर दे। ये कहते हैं जिस वक्त मैंने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये किताब या लाइब्रेरी कोई हॉन्टेड नहीं है, लोगों ने मन से बातें बनाई है, उसके बाद से मुझे सपने में एक बुक कवर दिखने लग गया था, लेकिन वो क्या है समझ नहीं आ रहा था। 7-8 दिन बाद इनके घर पर एक किताब की डिलीवरी हुई। किताब एक एनवेलप में थी, खोल कर देखा, और इतने बजे डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। रात के 2-2:15 बजे इनके दरवाजे पर किसी ने नॉक करा। इन्होंने जाकर खोला तो वहाँ एक एनवेलप था, बड़ा सा लिफाफा था, उसमें किताब थी, और यही किताब थी। इन्हें ये नहीं समझ आया कि इस वक्त मतलब मेरे घर तक ये किताब कैसे आई। ये भागकर अपना इसी फ्लोर से नीचे आए, गार्ड से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई नहीं गया, मैं जब से यहीं बैठा हूँ, और हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों में से किसी ने मजाक किया हो। अपार्टमेंट में इतने लोग रहते हैं, किसी ने आपको गिफ्ट भेजा होगा।
कह रहा नहीं, ये आप समझ नहीं रहे हो, किताब कुछ अलग है। कह रहा फिर अलग है तो आप पढ़कर बताइएगा कि कैसी लगी। ये तो बच्चों की किताब लग रही है देखने में। उन्होंने कहा हाँ बच्चों की किताब है लेकिन कुछ अलग। और ये जो भाई साहब हैं ये यहाँ अकेले रहते थे, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे। अब मन में इतना ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी, थोड़ा बहुत डर भी था कि मेरे घर तक किताब कैसे आई, तो ऐसे में नींद तो नहीं आएगी। इन्होंने किताब को टेबल पर रखा और अपना किचन में चले गए। एक कप कॉफ़ी बनाकर थोड़ा किताब को ढंग से पढ़ा जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, इसके एक एक पन्ने को ढंग से ऑब्जर्व करूंगा, क्या इसमें कोई प्रेत गतिविधि है या नहीं है, इसके पन्नों को, शब्दों को, इसके डिज़ाइन को देखूंगा, क्या कोई सिम्टम है भूत प्रेत आत्मा वाला, दोबारा से एक बार चेक करूंगा। ये कॉफ़ी बनाकर लाए और टेबल पर किताब नहीं थी। इनका दरवाज़ा अंदर से 4-5 लॉक से बंद था। अंदर से कोई बाहर गया नहीं, बाहर से कोई अंदर आया नहीं। ऐसा भी नहीं कि खिड़की से किसी का हाथ आया और किताब लेकर चला गया। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था। अपनी बात को कंफर्म करने के लिए ये यहाँ से सीधा सिक्योरिटी गार्ड के पास आए। उससे कहते हैं कि मैं अभी कुछ देर पहले आपके पास आया था, आपने बताया था कि ये किताब किसी दोस्त ने भेज दी होगी, वो किताब क्या आप ले गए मेरे घर से? उसने कहा आप मेरे पास आए नहीं थे, आप अभी पहली बार आ रहे हो मेरे पास, आप कोई किताब लेकर मेरे साथ सवाल जवाब करने नहीं आए हो। इन्हें समझ आ गया कि हाँ कहीं ना कहीं उस किताब में कोई तो बात है, दोबारा से रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये लाइब्रेरी में किताब मिली ही नहीं। बहुत बहुत कोशिश करी गई, लेकिन इसके जैसी देखते हुए कुछ उसको मतलब कह सकते हैं ना कि जो ओरिजिनल थी वो तो नहीं, अब उसके जैसी फिर से मार्केट में आ गई। लोगों ने उसे ओरिजिनल समझ के पढ़ना शुरू करा, लेकिन उसमें और इसमें जो अब अवेलेबल है ये वो किताब है ही नहीं जो पहले एकदम से पॉपुलर हुई थी। लेकिन हाँ उसके जैसी 90% उसके जैसी मिलती हुई है। इस किताब में ऐसा कोई मैजिक नहीं होता, आप जहाँ रखोगे किताब वहीं रहती है। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ और जितने समय ये सब रहा, उतने समय किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हुई। लेकिन हाँ उस किताब को मूव करते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने देखा है। ये पहला ऐसा एक वाकया रहा जिसके अंदर पैरानॉर्मल टीम जो रिसर्च करती है उन्होंने कहा कि प्रेत है या नहीं उस किताब से जुड़ा, हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। जितना जैसा जो पढ़ा, जैसा सामने आया वैसा प्रस्तुत कर दिया, बाकी आपके ऊपर है कि आपको पसंद आता है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।